Hello everyone, this is Neha and welcome to Engineer Study Circle. This is the third session. जैसा कि आपको पता है ये आपकी क्लास नंबर थर्ड है। ऑलरेडी क्लास फर्स्ट और सेकंड आपकी हो चुकी है। फर्स्ट क्लास वाज नाउन और सेकंड क्लास थी आपकी प्रोनाउन पे, जो बहुत ही डीप डिस्कशन हुआ था। उसमें डीप में डिटेल्स दी गई थी। तो अब आपको इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। थर्ड चैप्टर्स में आपका रहेगा डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं या आपको प्रॉब्लम होता है कि एग्ज़ाम में जो आपका इंग्लिश का जितना भी पोर्शन आता है उसको किस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम में करें और आपको करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अब आप बेफिक्र हो जाइए, रिलैक्स करिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर सकते हैं और डिटरमाइनर्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। गारंटी से आप जब ये चैप्टर पूरा, ये लेसन, ये आप पूरा वीडियो आप लास्ट तक देख लेंगे तो गारंटी से मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपको एडजेक्टिव के बारे में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। वो आप बिना डाउट कुछ भी क्लियरली से कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव। फर्स्ट है हम लोगों का डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स पहले पता होने चाहिए कि डिटरमाइनर्स होते क्या हैं, डिटरमाइनर्स हम लोग किन चीज़ को बोलते हैं, कैसे करते हैं। डिटरमाइनर्स आर वर्ड सच एज द, मे, दिस, सम, 20, ईच, एनी, आर विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। इट मीन्स क्या है, जितने भी डिटरमाइनर्स होते हैं तो इनका प्रयोग क्या किस लिए हम लोग करते हैं, नाउन के पहले होता है। तो जितने भी डिटरमाइनर्स होंगे इन सब डिटरमाइनर्स का प्रयोग हम कब करेंगे, नाउन के पहले करेंगे। तो ये डिटरमाइनर्स किस किस तरीके से हो सकते हैं, इनका यूज़ किस किस तरीके से कर सकते हैं एज अ आर्टिकल, ए एंड द, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव में कर सकते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। पॉसेसिव मीन्स होता है बिलोंग टू द पर्सन, जो थिंग्स होती हैं बिलोंग टू द जिस पर्सन की होती हैं तो उनसे हम क्या करते हैं, उसको पॉसेसिव होता है तो वो क्या होते हैं, मी, योर, हिज, हर, देयर। क्वांटिफायर मीन्स होता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ सम क्वांटिटी। अगर हम किसी मात्रा की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी होगा, जस्ट लाइक अ फ्यू, सम, मैनी, एक्सेट्रा। अभी आफ्टर दैट नंबर, नंबर मीन्स 1 2 3 4, इट मीन्स काउंटेबल। ये आपका अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। आई होप आपको डिटरमाइनर्स अच्छे से समझ में आ गया हो। और ये आप हमेशा याद रखिए कि डिटरमाइनर्स का क्या करते हैं, ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, नाउन से पहले यूज़ करते हैं डिटरमाइनर्स को। और ये कैसे होते हैं, जस्ट आपका सेम एडजेक्टिव के ही जैसे होते हैं, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं होता है। अब देखते हैं इस चैप्टर में और क्या डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आपका डिस्कस होगा, डीप डिस्कशन होगा अबाउट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स इसमें आपको कराया जाएगा। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बाद में आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेसिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव एंड पोसेसिव एडजेक्टिव्स। तो ये क्या है, आपके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। इनको भी वन बाय वन करके डिटेल में समझेंगे कि क्या होते हैं। तो उससे इन कि काइंड्स ऑफ से समझने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। इट मीन्स एडजेक्टिव को क्या होता है, एडजेक्टिव मीन्स होता है समथिंग स्पेशल। ठीक है, मीन्स अगर कुछ स्पेशल हो किसी भी नाउन के साथ में या किसी भी प्रोनाउन का, कोई भी उसकी स्पेशलिटी बताते हो या किसी विशेषता बताते हो किसी नाउन और प्रोनाउन को, उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें कि दिस इज माई येलो ड्रेस, इट मीन्स क्या है, दिस इज माई ड्रेस। तो ये एक तो सिंपल सी हो गई। अगर बोलेंगे येलो ड्रेस तो ड्रेस की क्या बताया जा रहा है, विशेषता। और हम लोगों को पता है ड्रेस क्या होती है, ये एक नाउन होता है। तो सिमिलरली आपका अब एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब, point out or specify the number of the person, animal, place or things specified in a noun। किसी भी नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग बताएगा। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हेन यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के जो मीनिंग कोई भी वर्ड्स होते हैं
उनमें अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता है, उस वर्ड की, उस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बन जाता है। इट मीन्स उसको ही क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। जस्ट लाइक अ ब्लैक, येलो, फास्टर, हाउ, मच, फाइव, इन, इनफ, एक्सेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जैसे जैसे आप काइंड्स ऑफ प्रोनाउन समझेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में डिटेल में पता चलता जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस चीज़ को हम और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा मोटिव बस इतना है कि आप जो भी पढ़ें वो आपको आना चाहिए और यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएं। आपका देखा हुआ ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम आपको जैसे कि पता है, टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, तो हम ये नहीं चाहते कि ये वीडियो देख के आपका टाइम वेस्ट हो। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए। इवन आपको पूरा ही सेशन क्लियरली समझ आना चाहिए, उस तरीके से हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हम लोगों का प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करेंगे तो प्रॉपर मीन्स क्या होता है। प्रॉपर जैसे नेम से ही पता चल रहा है, एक प्रॉपर वे में, एक पूरे सही तरीके से। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। तो आप प्रॉपर नाउन, जिन लोगों ने नाउन का वीडियो देखा होगा तो उनको बहुत ही क्लियरली पता होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, जब हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल को एड्रेस करते हैं बाय देयर नेम, उनकी पहचान से, उनके नेम से एड्रेस करते हैं, वही क्या होता है, प्रॉपर होता है। जैसे इंडियन हो गया, रशियन हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, अफ्रीकन हो गया। तो अगर ये सब इंडिया से क्या हो गया, इंडियंस है, तो वो क्या होगा, एक अलग ही नज़र आएंगे, एक अलग ही आपको दिखाई देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ही वॉज रीडिंग अ रशियन न्यूज़ पेपर। देयर आर मैनी न्यूज़ पेपर जस्ट लाइक अ हिंदी न्यूज़ पेपर, अमर उजाला, एंड इंग्लिश न्यूज़ पेपर। तो सिमिलरली अ पर्सन वॉज रीडिंग विच न्यूज़ पेपर, इज रशियन न्यूज़ पेपर। नेक्स्ट है, I think Haitian food is tasty. Haitian food means just like a South Indian food, Indian food. Okay. Similarly, Haitian food is tasty. Next है आपका, we studied the history of Victorian England in school today. ठीक है, क्लियर है आपको कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, या प्रॉपर नाउन में कुछ भी इम्पोर्टेंट ऐड किया जाता है, प्रॉपर रहता है, उनके स्पेशल नेम से उनको एड्रेस किया जाता है, वही क्या होते हैं, आपके प्रॉपर नाउन्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को ही क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा हो गई। तो इसको पहले ही क्लियर है आपका कि आप जान जाओगे कि अगर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये कैसे समझेंगे, आपकी वो डिटरमाइनर से ये एडजेक्टिव है, तो आप ये देखेंगे कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के पहले भी होते हैं और नाउन के बाद भी होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन के पहले भी यूज़ होते हैं और नाउन के बाद भी यूज़ होते हैं। तो देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है आपकी। डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में उसकी क्वांटिटी बताते हैं। हाउ मच और हाउ मैनी, कितना है, ठीक है, काउंटेबल भी हो सकता है और नॉन काउंटेबल भी हो सकता है। शी हैज़ 2 चिल्ड्रन, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन शी हैज़, 2 चिल्ड्रन। इन द नियर फ्यूचर आई होप ऑफ ओन 6 पपीज़, क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जो फ्यूचर होगा उसमें वो कितने पपीज़ को होप कर रही है कि उसके पास उसके खुद के 6 पपीज़ होंगे। इन फैक्ट आई टेक दी होल लिटर, उन्होंने क्या बोला कि वो क्या कर लेंगे, पूरा लिटर ले लेंगे। होल मीन्स क्या होता है, पूरा। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी बता रहे हैं, कितना। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी ऑलरेडी आपको पता है कि व्हाट इज़ अ क्वालिटी। क्वालिटी किसी भी चीज़ की शेप, थिंग्स, कलर, ये सब चीज़ें, क्या साइज़, ये सब क्या बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं कि उसमें क्या अलग है। An adjective which is used in the sentence to express the size, shapes and color of a person, thing, animal or place are known as a adjective of quality.
क्या बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु और किसी भी स्थान या किसी भी एनिमल की जो विशेषता बताएंगे क्वालिटी होगी, उसी को क्या कहेंगे, आपकी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे आपका क्या क्या हो जाएगा, हॉनेस्ट हो जाएगा। जैसे आप हॉनेस्ट मैन बोल सकते हैं, तो मैन हॉनेस्ट है, कैसा है, हॉनेस्ट। तो हॉनेस्ट क्या हो जाएगी, एक क्वालिटी हो जाएगी उस मैन की। ब्यूटीफुल लेडी, तो लेडी की क्या हो जाएगी, वो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, ये एक क्वालिटी हो जाएगी। बिग सिटी, तो सिटी कैसी है, बड़ी, तो बड़ी क्या है, बड़ा, आपका बिग क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगी। सिमिलरली देयर आर मोर एग्जाम्पल्स। ही इज सो टॉल, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा टॉल है। ही हैज़ मैनी टॉयज, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। शी हैज़ वेरी पुअर गर्ल, वो लड़की कैसी है, गरीब है, और वो बहुत ज़्यादा ही गरीब है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर इट मीन्स जब कोई भी नाउन और प्रोनाउन के विशेषता बताए और उनको नंबर्स में बताए, किस में बताए नंबर्स में। एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर इज यूज टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, वेयर एवर इट कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वो आपका काउंटेबल भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या हो जाएगा, आपका नंबर्स डिफाइन करेंगे, जैसे 5 और 7, few, more, little, etc. Let's see the example. I need one book, उसको कितनी, I need कितनी ज़रूरत है, मुझे एक बुक की ज़रूरत है। Do you have another pen, क्या आपके पास कोई दूसरा पेन है। तो आपका क्या है, आपको ये दोनों वन और another, ये आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए। आगे देखते हैं, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं वो और भी तरीके से हो सकते हैं। कैसे, एक तो जो आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल है उसको ही क्या कहते हैं, आपका डेफिनाइट नंबर। डेफिनाइट नंबर मीन्स क्या है, आपके नोन नंबर्स हैं, आपको पता है हाँ कितने हैं, 1 2 3 10 100, जितने भी हैं आपके, वो आपके काउंटेबल हैं, नोन है। तो अब वो आपका किस में आ जाएगा, डेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव्स में आएगा। नेक्स्ट है इनडेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव्स, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो इनडेफिनाइट होगा, आपको पता नहीं होगा कितना होगा। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, अगर आपको राइस लेने हैं तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि मुझे 2 3 या 400 या 500 राइस दे दो, तो आप उन्हें एक मात्रा बताओगे या कुछ मंगाओगे तब लोगे। तो वो क्या होंगे, एनी, ऑल, फ्यू, आपका नंबर्स कितने में भी हो सकता है, ठीक है। आप घर में अगर आपको रोटी खानी तो आप ये नहीं बोलोगे गिव मी अ फ्यू रोटी, अगर आप बोलोगे तो आप एक रोटी चाहिए, 2 रोटी चाहिए। तो जो आपका डेफिनाइट, जो आपके नंबर नोन्स में है वो डेफिनाइट में आएंगे, जो अननोन है वो क्या आएंगे, इनडेफिनाइट में आएंगे। उसके बाद यही इसमें एक और आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आपका नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव में आता है, बिकॉज यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, इसलिए उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव पोजिशन इन स्पेस एंड टाइम। इसमें क्या बताते हैं, किसी पर्सन, किसी पोजीशन और किसी प्लेस में क्या होगा, रिलेशन बताया जाएगा किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए। जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोस। क्या करते हैं, कहीं अगर आपको आना है, जाना है, आप कहीं दूर से देखते हो तो हम किसी भी पर्सन को क्या करते हैं, एक आप क्या कर सकते, उनको कैसे डिफाइन करते हो, आप एक पॉइंट करते हो, ठीक है, आप एक फिंगर से क्या करते हो, पॉइंट करते हो। तो क्या कहते हो, लुक दैट ट्री, और आप एनी हाउस, इस तरीके से क्या करते हो, आप अपनी फिंगर से पॉइंट करके आप उसको क्या करते हो, शो करते हो। तो आप जब पॉइंट आउट करते हो फिंगर से दिखा के, तो दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है, ये आपके किस में आ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम इंडिकेट करते हैं उनको, दूर से पॉइंट आउट करके रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। जस्ट लाइक अ दिस वॉच, ये क्या है, वॉच आपका क्या है, आपका अगर बोलते हैं ना नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो वॉच क्या हो गया भाई, वॉच आपका क्या हो गया, एक नाउन हो गया। दिस वॉच इज चीपर देन दैट वन, मीन्स उससे ज़्यादा ये सस्ती है। दिस वीकेंड इज गोइंग टू बी रियली फन। वॉच आउट फॉर दोज प्रिकली रोजेस बुशेस नेक्स्ट टू यू। क्लियर है,
कि आपका कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो गए, जिनको हम पॉइंट आउट करके बता सकते हैं, दिस दैट दीज दोस। नेक्स्ट है interrogative adjective. Interrogative adjective means it means when we give the answer to any questions or ask to any question to someone. अगर हम किसी से कोई भी चीज़ क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा उसको ही इंटेरो करते हैं ना उनके बारे में, तो इंटेरो करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. जस्ट लाइक वॉट, विच, हुज. लेट्स टेक एग्जाम्पल्स. वॉट कलर इज योर फेवरेट, आपका कौन सा कलर क्या है, फेवरेट है. यहाँ पे इंटेरोगेटिव यूज हो गया है. विच बटन टर्न्स ऑफ द लाइट्स, ठीक है, कौन सी बटन से लाइट ऑफ होती है. हुज टर्न इज इट टू वॉश द कैट, हुज टर्न इज इट टू वॉश द कैट. नेक्स्ट है आपको आफ्टर इंटेरोगेटिव इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है आपका, ये क्या होते हैं आपके, ये ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन को इम्प्रेस करते हैं. क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, इम्प्रेस करते हैं. तो ऐसे नाउन जो जिनको एम्फेसाइज इम्प्रेस करते हैं उन्हीं को एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव लाइक ओन एंड वेरी आर यूज्ड टू पुट ग्रेटर एम्फेसाइज on the on the noun and are hence referred to as emphasizing adjective like on, very, quite. नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव. एक्सक्लामेटरी इट मीन्स एक्सक्लामेशन. एज यू नो कि सडन फीलिंग आपका, चाहे वो सॉरो के लिए हो, हैप्पीनेस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, सैड फीलिंग हो, तो सडन फीलिंग ही क्या होती है, हमारा एक्सक्लेमेशन होती है. और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये आपका सिंबल होता है. समटाइम्स व्हाट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू रेज an exclamation. This type of uses makes it an exclamatory adjective such as what, oh. Let's take an example. What a beautiful girl. हम इसको क्या बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम लोग कैसे बोलेंगे, what a beautiful girl. What an idea means आप उसको एक अलग एक्सप्रेस करके उसको आप एक अलग तरीके से एक्सप्रेस करोगे, उस सेंटेंस को, उस फीलिंग को वहाँ पे दिखाओगे, तो वो आपका किस में चला जाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में. अगर आपने प्रोनाउन वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा है तो नो डाउट इसमें आपको 1% का भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा. तो आप प्रोनाउन वाला ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में भी आपको इसी तरीके से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मिलेंगे और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव भी क्या है, सिमिलर ही हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है. आपका प्रोनाउन नाउन के प्लेसेस पे स्टार्ट यूज़ किए जाते हैं, बट एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उनकी स्पेशलिटी बताता है. नेक्स्ट है पोसेसिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट आपका ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव. तो पोसेसिव ऑलरेडी आपको बताया, पोसेसिव मीन्स होता है बिलोंग टू. जब कोई भी चीज़ किसी रिलेशनशिप या किसी से बिलोंग करती है, ओनरशिप दिखाती है, तो उसी को पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. पोसेसिव एडजेक्टिव आर ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस पोसेशन, पोजीशंस और ओनरशिप. पोसेसिव मीन्स होता है बिलोंग टू, यहाँ ये मेरा है सिर्फ या तुम्हारा है, इसको आप ही यूज़ कर सकते हो. एग्जाम्पल मे, माई, योर, इट्स, हर, हिज, आर, देयर एंड whose. Let's take examples in a sentence. My favorite food is pizza. तो क्या है, my favorite food क्या है, पिज़्ज़ा है. मेरा नहीं है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ऐसा नहीं समझ लो कि हाँ मैम का फेवरेट फूड क्या हो गया, पिज़्ज़ा हो गया. तो ये एक सेंटेंस है. नेक्स्ट है सडनली स्पेंड द डे विद हर पेरेंट्स. सॉरी, सिडनी स्पेंड द डे विद हर पेरेंट्स. सिडनी ने अपना दिन किसके साथ स्पेंड किया, अपने पेरेंट के साथ में. आई होप आपको ये बहुत ही क्लियरली से समझ में आ गया होगा. तो अगर ये समझ में आ गया तो चलिए क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस और रिवीजन देख लेते हैं कि ओवरऑल आपको इसमें से क्या समझ में आया, कितना समझ में आया. तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन से और इसके साथ में आप क्या करोगे, आंसर्स देते जाओगे. तो अगर साथ में आप आंसर्स देते हुए जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपको कितना आया है. हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. डैश वाटर that was in the jug evaporated. आपका यहाँ पे क्या होगा, little water, the little water, small water,
आ स्मॉल वाटर। तो आप कैसे करेंगे? अब वाटर है, वाटर पहले तो बता दीजिए ये वाटर है तो ये कौन सा नाउन है, ठीक है। वाटर काइंड्स ऑफ नाउन भी पढ़ाए थे आपको, तो वाटर कौन सा नाउन हो गया? वाटर हम लोगों का मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे द लिटिल। क्या फिल करेंगे? द लिटिल फिल करेंगे। ये है हमारा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ नॉट संग डैश सॉन्ग। ही हैज़ नॉट संग डैश सॉन्ग्स। बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? मच, मोस्ट, मोर, मैनी। आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आप इसको लास्ट तक देख के एक्सरसाइज लगा देते हैं तो सिमिलरली इतने ही इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं आता है। बट थोड़ा सा नॉलेज ना होने की वजह से हम उसमें गलत कराते हैं, गलतियाँ। ही हैज़ नॉट संग सॉन्ग, इसमें क्या होगा? मैनी सॉन्ग। कितने होगा? मैनी। मोर अनकाउंटेबल है, मोस्ट में भी, मच में भी। तो मैनी सॉन्ग तो भी काउंट किए जा सकते हैं ना, कि कितने सॉन्ग आए कितने नहीं, वो तो काउंटेबल थिंग्स में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका द गर्ल whom you met is the dash sister of Ravi. What is the question? Question is the girl who you met is the dash sister of Ravi. Elder, older और oldest. तो यहाँ पे क्या होगा आप बताइए कौन सा हो सकता है? एल्डेस्ट। द गर्ल whom you met is the रवि, सिस्टर ऑफ रवि। तो वो कौन थी? एल्डेस्ट सिस्टर ऑफ रवि थी। कौन थी? एल्डेस्ट सिस्टर ऑफ रवि। इसका आंसर क्या है? ए आंसर है। नेक्स्ट, these flowers smell. How's these flowers smell? Sweetly. These flowers smell sweetly. These flowers smell sweet. These flowers स्मेल मोर स्वीटली और स्वीटेस्ट। अब आप बताएं कि कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर होगा दीज फ्लावर स्मेल स्वीट। कैसी है? स्मेल स्वीट है। नेक्स्ट है नेक्स्ट और लास्ट है डैश एस्पिरेंट कैनॉट पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ईच, एवरी, ऑल और नो। एवरी एस्पिरेंट कैनॉट पास द एंट्रेंस एग्जाम। इसमें क्या होगा? एवरी। क्या आ जाएगा? एवरी। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया हो। अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को, तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सबसे बड़ी बात कि आप इस पर कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करके आप हमें ये बताइए कि आपको इससे कितना समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।